नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनएचसी फूड्स लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो हाल ही में एक फाइनेंशियल मिस्ट्री बनकर सामने आई है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। अब सवाल बड़ा सीधा है, क्या ये ₹1 का स्टॉक कोई छुपा हुआ खजाना है, कोई अगला मल्टीबैगर, या फिर ये छोटे निवेशकों को फंसाने के लिए बिछाया गया एक जाल है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है इस स्टॉक की कीमत से, जो थी सिर्फ ₹0.94। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। और फिर अचानक से एक ही दिन में स्टॉक 10% उछलकर ₹1.04 पर पहुंच गया। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में इस तरह की तेज हलचल पर ध्यान तो जाता ही है, लेकिन बात सिर्फ कीमत की नहीं थी। उस एक दिन में 50 लाख से भी ज्यादा शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जो कि नॉर्मल से बहुत बहुत ज्यादा थी। तो सवाल उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? क्या कोई बड़ा प्लेयर एंट्री ले रहा है, या ये किसी ऑपरेटर का खेल है? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमारा पहला क्लू है कंपनी का बिजनेस। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनएचएफसी फूड्स असल में करते क्या है। तो देखिए, एनएचसी फूड्स कोई बहुत बड़ा या फेमस ब्रांड नहीं है। ये एक छोटी सी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है जो मसाले, पापड़, अचार मतलब रोजमर्रा के सामान बनाती है। इनका फोकस भी इस सस्ते सेगमेंट पर है, जहां पहले से ही बहुत ज्यादा कंपटीशन है और कंपनी की अपनी कोई खास पहचान भी नहीं है। मतलब साफ है, ये कोई हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस तो नहीं लगता। चलिए अब जांच के अगले पड़ाव पर चलते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स में कुछ सुराग ढूंढते हैं। देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। कंपनी की सेल्स में 76% की, जी हाँ 76% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। पहली नजर में तो ये कमाल की ग्रोथ स्टोरी लगती है ना? लेकिन असली खेल मार्जिन में छिपा है। इतनी शानदार बिक्री के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 2% के आसपास है। अब ये प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए किसी ने एक नींबू पानी का स्टॉल लगाया और दिन भर में 100 गिलास बेच दिए। बिक्री तो अच्छी हुई, लेकिन जब दिन के आखिर में नींबू, चीनी, पानी सबका खर्चा निकाला तो जेब में बचे सिर्फ ₹2। बिक्री तो बहुत हुई, पर मुनाफा ना के बराबर। बस यही हाल यहां भी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि सिर्फ सेल्स के नंबर देखकर किसी बिजनेस को मजबूत नहीं मान लेना चाहिए। अगर बिक्री तो बढ़ रही है लेकिन मुनाफा नहीं, तो ये एक कमजोर बिजनेस की निशानी हो सकती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर बिजनेस में कुछ खास नहीं है तो फिर स्टॉक का दाम इतना क्यों भागा? इसके पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है? चलिए इसे समझते हैं। इसका जवाब कंपनी के साइज में है। एनएचसी फूड्स एक बहुत ही छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 60 करोड़ के आसपास है। ऐसी छोटी कंपनियों के शेयर की कीमत को ऊपर नीचे करना बहुत आसान होता है। कोई भी ऑपरेटर सिर्फ 2-3 करोड़ रुपए लगाकर ही इसकी कीमत में बड़ा उछाल ला सकता है, जो आम निवेशकों को एक ब्रेकआउट जैसा दिखता है। इसे एक खेल की तरह समझिए। स्टेप 1, ऑपरेटर एक छोटी कंपनी चुनता है। स्टेप 2, वो थोड़ा पैसा डाल के कीमत में तेजी ले आता है। स्टेप 3, इस तेजी को देखकर आम निवेशक खिंचे चले आते हैं और खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे कीमत और ऊपर जाती है। और आखिर में स्टेप 4, ऑपरेटर अपने शेयर इन्हीं नए निवेशकों को ऊंची कीमत पर बेचकर निकल जाता है। तो अब जब हमने सारे सुरागों को एक साथ जोड़ लिया है, तो वक्त आ गया है एक नतीजे पर पहुंचने का। तो चलिए पूरे मामले को एक नजर में देखते हैं। अच्छी बात क्या है? सेल्स ग्रोथ अच्छी दिख रही है और स्टॉक में मोमेंटम भी है। लेकिन असली जोखिम क्या है? प्रॉफिट मार्जिन बेहद कमजोर है। छोटी कंपनी होने की वजह से मैन्युपुलेशन का खतरा बहुत ज्यादा है और कंपनी के पास कोई ऐसा मजबूत ब्रांड भी नहीं है जो उसे बचा सके। कुल मिलाकर ये स्थिति एक क्लासिक पंप एंड डंप जैसी लग रही है। मतलब पहले वॉल्यूम और कीमत को आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है, फिर रिटेल निवेशक इसमें एंट्री करते हैं और फिर ऑपरेटर अपना माल बेचकर निकल जाते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि एनएचसी फूड्स में जो तेजी दिख रही है, उसके पीछे कोई ठोस फंडामेंटल वजह नहीं दिखती। ये एक टेम्पररी उछाल हो सकता है। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद ये सोचना जरूरी है कि क्या ये सच में एक बड़ा मौका है या फिर एक सोचा समझा जाल। निवेश का कोई भी फैसला पूरी समझदारी के साथ ही लेना चाहिए।